मॉर्निंग स्टूडेंट। पर्यवेक्षण के प्रकार के अंतर्गत हम कक्षागत पर्यवेक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल की कक्षा में हमने कक्षागत पर्यवेक्षण के बारे में अध्ययन किया था कि कक्षा के अंतर्गत पर्यवेक्षण में शिक्षक पर्यवेक्षण करता किन कार्यों को किनको जांचता है। ठीक है, आज जो है हमारा इस कक्षागत पर्यवेक्षण के बारे में निगले एवंस ने भी कहा है कि इसमें प्रधानाचार्य और शिक्षक के मध्य सद्भाव बढ़ाने की दृष्टि से पर्यवेक्षण इसमें किया जाता है। कक्षा के अंतर्गत शिक्षण कार्य करते हुए शिक्षक के कार्यों का, छात्र के कार्यों का इसके अंतर्गत पर्यवेक्षण किया जाता है, जिससे कक्षा के माहौल में, कक्षा के वातावरण को सही उचित बनाया जा सके। अब आज का हमारा है कि इसके उद्देश्य क्या है। कक्षागत शिक्षण की निरीक्षण के उद्देश्य क्या है। कक्षागत निरीक्षण के अंतर्गत जो है इसमें पहला है उद्देश्य कक्षा समस्याओं का जो है पता लगाकर उसका समाधान करना। पहला उद्देश्य है कक्षा समस्याओं का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। कि कक्षागत शिक्षण के अंतर्गत छात्र और शिक्षक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं का एक उचित निदान निकालना। दूसरा है शिक्षकों की सहायता करने एवं उन्हें सुझाव देने का अवसर प्राप्त करना। शिक्षकों की समस्याओं को जानकर उन्हें उचित समाधान निकालने में सहयोग प्रदान करना। उनको उचित सहयोग। कक्षा के अंतर्गत शिक्षक को शिक्षण कार्य करते हुए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं को जानकर उनको दूर करने का प्रयास करना। और तीसरा है शिक्षक की कक्षा शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा है शिक्षक की कक्षागत कठिनाइयों को दूर करना। कक्षा के अंदर पढ़ाते हुए शिक्षक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, पर्यवेक्षण करता उन कठिनाइयों को जानकर उनका उचित एक समाधान निकालकर उनको दूर करने का इसमें प्रयास करता है। चौथा है शिक्षक की प्रगति का मूल्यांकन करना। शिक्षक की प्रगति का मूल्यांकन करना। कि कक्षा के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं, समस्याओं का कक्षा के शिक्षक के शिक्षण कार्य पर
क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको जानकर समझकर उसका मूल्यांकन करके उनका समाधान निकालने का प्रयास करना, और जो शिक्षण का उद्देश्य है छात्र को पढ़ना पढ़ाना, उस उद्देश्य की प्राप्ति करना। ठीक है। पांचवा है विद्यार्थी के स्तर का ज्ञान, विद्यार्थियों के स्तर को जानना। विद्यार्थियों के स्तर को जानना कि कक्षा के अंदर विद्यार्थियों का मानसिक स्तर किस तरीका का है। सभी बालकों के मानसिक स्तर को जानकर उसी के अनुसार उसमें शिक्षक को शिक्षण कार्य करने के लिए मोटिवेट करना। क्योंकि एक कक्षा में हो सकता है बहुत एवरेज बुद्धि के बच्चे हों या बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्तर के बच्चे हों, इसीलिए आप देखते हैं कि कक्षा के अंदर जो है सभी प्रकार के बालकों का टेस्ट लेके IQ टेस्ट लेके मूल्यांकन किया जाता है, और फिर कैटेगरी वाइज हर तरह के विद्यार्थी एक कक्षा के अंतर्गत सेक्शन के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और पांचवा है हो गए विद्यार्थियों के स्तर का ज्ञान प्राप्त करना। और नेक्स्ट है शिक्षक एवं विद्यार्थी की शिक्षण अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षक और विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी समस्याओं का निदान निकालना। कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक को किन किन समस्याओं का सामना करना है और उनका एक उचित समाधान निकालना इस कक्षागत शिक्षण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से पर्यवेक्षण का कक्षागत शिक्षण जो है कक्षा की समस्याओं को सुधारने पर बल देता है, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक की समस्याएं सम्मिलित हैं। गृह कार्य लिखिए। कक्षागत निरीक्षण के उद्देश्य बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर